नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या 2 दिन पहले जो साड़ी 1000 रुपए की हुआ करती थी, क्या वो सिर्फ 450 रुपए की हो गई है? या बीजेपी सांसद रवि किशन दुकानदारों और ग्राहकों के बीच युद्ध करवा के मानेंगे? कई दुकानों पर हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि सांसद साहब की बात सुनकर ग्राहक तो अड़ सकता है कि भैया 100 रुपए का माल 45 का हो गया है। सांसद रवि किशन ने घोषित कर दिया है, मीडिया के सामने बोला है और मीडिया वालों ने भी उन्हें करेक्ट नहीं किया, तो मीडिया ने भी मान लिया है कि 100 रुपए का माल अब 45 का हो गया है। ऐसे में ग्राहक जिद पर अड़े तो दुकानों पर हालात बिगड़ भी सकते हैं। जिन्होंने मोदी सरकार की योजना नहीं लागू की है कि 100 का माल अब 45 का हो गया है, उन दुकानदारों से ग्राहक जवाब मांग सकते हैं कि भैया ये वाली योजना क्यों नहीं लागू की। लेकिन फिर देश भर के दुकानदारों के साथ लड़ाई करनी होगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने जीएसटी को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद कायदा यह बनता है कि देश के प्रधानमंत्री रवि किशन को बुलाएं, उन्हें सम्मानित करें कि जीएसटी को लेकर बेस्ट पीआर तो आपने किया है। जो बात मुझे भी नहीं पता थी, वो बातें आपने बताई हैं। रवि किशन के इस बयान के बाद अगर ज्यादा खुशी होती है तो पीएम मोदी उन्हें नया वित्त मंत्री भी बना सकते हैं। निर्मला सीतारमण की जगह रवि किशन को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। इतने अद्भुत ज्ञान का प्रदर्शन किया है रवि किशन ने। पूरी कहानी यह है कि गोरखपुर में जीएसटी का प्रचार प्रसार करते हुए, पीएम मोदी के आदेश का पालन करते हुए, नारेबाजी करते हुए कई दुकानों पर जाते हैं सीएम योगी और गोरखपुर के सांसद रवि किशन। पहले नारे किस अंदाज में लगाते हैं, जरा सुनिए। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। यह भी बताना चाहिए कि भैया लगाई किसने थी। पब्लिक मीम बना रही है कि लगाने का भी धन्यवाद चाहिए, हटाने का भी धन्यवाद चाहिए, घटाने का भी धन्यवाद चाहिए। हर बात में आखिरकार क्यों धन्यवाद चाहिए? और धन्यवाद के लिए अब ड्यूटी लगाई गई है कि अगर पब्लिक को समझ नहीं आ रहा कि धन्यवाद किस बात के लिए बोले, तो पब्लिक के बीच जाइए, दुकानों पर जाइए और धन्यवाद बुलवाइए। अब देखिए, सीएम योगी राशन की दुकान पर जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं, तमाम दुकानों पर जाते हैं। कपड़े की दुकान का विजुअल आप देख सकते हैं। यहां पर बताया जाता है कि देखिए कितनी जीएसटी घटा दी। सब प्रचार कर रहे हैं ग्राहकों के बीच सीएम योगी राशन की दुकान पर, और पोस्टर भी चिपकाते हैं। मान लीजिए बात करने से बात ना बने तो पोस्टर लगाकर जनता को बताया जा रहा है कि देखिए आपको क्या शानदार गिफ्ट दिया है। दुकानों पर इस भ्रमण के बाद किस तरह का बयान देते हैं बीजेपी सांसद रवि किशन, जिसे देश में बेस्ट माना जा सकता है। जितने भी सांसदों ने जीएसटी को लेकर पीएम मोदी का प्रचार किया है, पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है, पीएम मोदी के लिए धन्यवाद मांगा है, उसमें रवि किशन का बयान सबसे बेस्ट बताया जा रहा है। क्या बोला रवि किशन ने? 100 का माल 45 की घोषणा करते हुए क्या बयान देते रवि किशन? रवि किशन देश को नया ज्ञान देते हुए कहते हैं, बहुत शानदार हो गया भाई। 28 और 18% खत्म, मतलब 18% को खत्म कर दिया रवि किशन ने, जबकि 12% खत्म किया गया है। 5% के बाद अब सीधे 18% है। लेकिन रवि किशन कहते हैं कि भैया 28 और 18% खत्म हो गया है, अब सिर्फ 5 और 12% बचा है देश में। आगे क्या कहते हैं? मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट 50%। 100 का माल आपको 45 में मिलेगा, 1000 की चीज आपको 450 रुपए में, 550 रुपए में मिलेगी। 5000 की चीज आपको 2500 रुपए में या 2650 रुपए में मिलेगी। इससे शानदार क्या गरीबों को, मिडिल क्लास को तोहफा मिलेगा? आज तक इतिहास में विश्व का कोई भी देश इस तरह से नहीं किया है, जहां पे सब लोग जीएसटी में आते हैं। कांग्रेस के राज में 16 टैक्स हुआ करते थे। 16 टैक्स लोग भरते थे, आदमी मर जाता था, भुखमरी पर आ गया था, आत्महत्या किसान करता था। तो आज हम लोगों को धन्यवाद है कि एक अवतरित निस्वार्थ संत के रूप में जैसे मोदी जी हैं, वैसे पूज्य योगी जी महाराज हैं। जब निस्वार्थ संत आता है तो जनता खुशहाल होती है। इसी को राम राज्य कहते हैं। जहां 3000 का जैकेट था वो 1600 में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों में 140 करोड़ लोगों को दिया है। जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। तो बीजेपी सांसद चापलूसी में 100 में से 200 नंबर लेते हुए, अपने गणित ज्ञान का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए 50%, 55% छूट का दावा कर देते हैं।
जो इस बात को दिखाता है कि ऐसे सांसदों में क्या जरा सी कॉमन सेंस भी नहीं है। अगर 12% जीएसटी घटकर 5% बहुत सारी चीजों पर कर दी गई या बिल्कुल खत्म ही कर दी गई, तो 12% से ज्यादा छूट आखिरकार कैसे मिल सकती है। लेकिन सांसद कहते कि भैया 50%, 55% सब सस्ता हो गया है। और सवाल यह भी पब्लिक उठा रही है कि आपने जो जीएसटी पर छूट दी है, अभी क्या बाजार पर उसका पूरा असर पड़ गया है, जो आपने दुकानों पर जाना शुरू कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके रेट अब भी नहीं घटे हैं, या घटे हैं तो कितने घटे हैं आप दुकानदार छोड़िए। आप मोदी सरकार ने जो किया है उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। 15 रुपए का रेल नीर अब 14 रुपए का कर दिया गया है, मतलब 1 रुपया घटाया है। 1 रुपया कई बार खुले ना होने पर या अक्सर पब्लिक वैसे ही छोड़ देती है। तो सरकार ने कितने प्रतिशत घटाया? क्या 50% घटा दिया रवि किशन जी? पानी पर 1 रुपया घटाकर भी धन्यवाद मांगा जा रहा है। और यहां बीजेपी सांसद राशन की दुकानों पर जाकर, कपड़े की दुकानों पर जाकर झूठ फैलाते हैं, जनता के बीच गलत जानकारी देते हैं। कल को बहुत सारे बीजेपी समर्थक जाकर दुकानदारों से लड़ाई भी कर सकते हैं कि देखिए सांसद ने बोला है आप लूटने का काम कर रहे हो, हमें तो 100 का माल अब 45 में चाहिए। अगर ऐसे हालात पैदा हो गए तो आखिरकार कौन जिम्मेदार होगा? क्या एक सांसद को इस तरह के बयान देने चाहिए? पब्लिक इसे लेकर सवाल उठा रही है। पब्लिक क्या कहती है रवि किशन के इस महान ज्ञान से अचंभित? पब्लिक क्या कहती है इस पूरे मुद्दे पर? इन सब की शैक्षणिक योग्यता, डिग्री की जांच होनी चाहिए और साथ में मेडिकल परीक्षण भी होना चाहिए। जीएसटी में इतना फर्क किस वजह से आया? क्या बयान देते समय मानसिक स्थिति ठीक थी? आगे रवि किशन को गणित समझाया है कि अगर 100 का माल 45 में मिलने लगा है तो इसका मतलब है कि 55 रुपए की छूट मिली है, यानी 55% छूट। और देश में कहां मिली है, किस दुकान पर मिल रही है, यह भी रवि किशन को बताना चाहिए। आगे पब्लिक कहती है पूरी बीजेपी पार्टी में मात्र 2 ही पढ़े लिखे समझदार काबिल मंत्री हैं, मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी। तो मनोज तिवारी और रवि किशन के बयानों को लेकर पब्लिक कटाक्ष कर रही कि 2 ही समझदार सांसद हैं। आगे लिखा जा रहा है देश को समझाने के लिए इतने ज्यादा पढ़े लिखे सांसद होंगे तो देश की जनता को रेवड़ी बांटने की क्या जरूरत है। तो लोग सवाल उठा रहे कि इतने समझदार सांसद हैं जो हर बात को कायदे से समझा देते हैं कि 100 का माल कितने शानदार तरीके से 45 रुपए में मिलने लगा है। अवतार पुरुष ने देश में बल्ले बल्ले कर दी है, पब्लिक के अच्छे दिन आ गए हैं। इसके आगे पब्लिक क्या कहती है? कौन सा नशा करते हैं ये जनाब, तो साहब से भी लंबी फेंकते हैं। पता नहीं किस देश की राम कहानी सुना रहे हैं। यहाँ तो सब वैसा ही है, बाजार के असली नतीजे तो महीने भर बाद पता चलेंगे। तो पब्लिक कहती है फिलहाल तो बाजार में तकरीबन वैसे ही रेट है, कुछ चीजों के थोड़े बहुत घट सकते हैं लेकिन ज्यादातर रेट अब भी वही है। आम पब्लिक को भी इस बात की समझ है, लेकिन बीजेपी सांसद रवि किशन ने तो तुरंत 55% छूट का ऐलान कर दिया है। आगे पब्लिक कहती है भाई ये रवि किशन क्या कह रहे हैं, मोदी जी तो इसे देखकर इन्हें अपना उत्तराधिकारी बना देंगे और फेंकने में लगा देंगे। तो फेंकने के टैलेंट में रवि किशन लगता है कि सबसे आगे निकल गए हैं और पब्लिक कटाक्ष करे कि पीएम मोदी अपने बाद उन्हें उत्तराधिकारी भी घोषित कर सकते हैं। हालांकि उत्तराधिकारी की रेस में और भी कई नाम है। सीएम योगी का नाम भी कई बार लिया जाता है कि अमित शाह के साथ उनकी टक्कर चल रही है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो बीजेपी सांसदों में, बीजेपी नेताओं में इस बात की होड़ लगी है कि जीएसटी को लेकर फेंकने में कौन आगे निकलता है। अगर फिलहाल नंबर 1 की बात करें तो रवि किशन सबसे आगे निकल गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में और भी इस तरह के बयान आ सकते हैं, लेकिन पब्लिक से अपील है कि एक बार फैक्ट चेक जरूर कर लें। बीजेपी नेताओं के बयान सुनकर दुकानदारों से लड़ाई ना करें, इसी में आपकी भलाई है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।